Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. Rusk is different from bread. VAT exemption available to the bread cannot be extended to the rusk. ये मेघालय हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि जो रस्क बिस्किट होता है उसको वो ब्रेड से डिफरेंट है. जो रस्क टोस्ट होता है वो ब्रेड से डिफरेंट होता है और इसमें जो वैट एग्जेम्पशन ब्रेड के लिए अवेलेबल होते हैं वो रस्क के लिए अवेलेबल नहीं होगा. CBDT provided relaxation from requirement of electronic filing the application in form 3CF. CBDT ने बाय दिस सर्कुलर नंबर 5/2022 17 मार्च को ये सर्कुलर इशू किया है और जो फॉर्म 3F होता है फाइल करना उसके जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फाइल करना होता है 3CF फॉर अप्रूवल अंडर सेक्शन 35(1), 2 और 3 जो कि एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के लिए होता है उसके लिए CBDT ने रिलैक्सेशन दिया है. ये सर्कुलर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं. CBDT issued order under section 144(b)(2) of IT Act for specifying the scope and cases to be done under the IT Act. ये सेक्शन 144(b) फेसलेस असेसमेंट के प्रोसीजर्स के लिए है. फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से इंसर्ट किए गए थे. तो CBDT ने वाइड ऑर्डर नंबर 187 उन्होंने इसके जो स्कोप है एंड कौन कौन से केसेस यहाँ पे कवर होते हैं वो उन्होंने स्पेसिफाई किया है. ये ऑर्डर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं. CBDT issued order under section 119 of the IT Act providing exclusion from section 144(b) of the IT Act. 144(b) again for the procedure for faceless assessment. तो ये ऑर्डर के थ्रू CBDT ने बताया कि कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी असेसमेंट रहेगी वो फेसलेस असेसमेंट के अंदर सेक्शन 144(b) कवर नहीं होएगी. उसमें से एक्सक्लूजन कौन कौन से होएगी तो वो उसके लिए CBDT ने ऑर्डर इशू किए हैं. ये ऑर्डर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं. Related deposit of PF and ESIC contribution of employee cannot be added to the employer taxable income. अगर PF and ESIC का अमाउंट बिलेटेड डिपॉजिट होता है तो वो केसेस में वो जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो एम्प्लॉयर के टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं होएगा. ये ITAT दिल्ली का डिसीजन आया है. मेरे डिजिटली साइनिंग ऑन द नोटिस कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 148 ऑफ द IT Act won't amount to issuance of the notice. ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया है कि सिर्फ नोटिस को डिजिटली अगर साइन कर दिया डिपार्टमेंट ने तो वो इश्यूएंस ऑफ नोटिस नहीं माना जाएगा अंटिल कि जो नोटिस है वो जो इनकम टैक्स के एसेसीज है उसको आइदर थ्रू इन पेपर मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड उनको डिस्पैच किया जाए. डिस्पैच होएगा वो एसएससी के पास पहुंचेगा तभी वो इश्यूएंस ऑफ नोटिस माना जाएगा. सिंपली साइनिंग ऑफ डिजिटली साइनिंग ऑफ द नोटिस कंसीडर नहीं किए जाएंगे कि नोटिस इशू हो गए. ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है. डिस्टिलरी वेट ड्राई ग्रेन सॉलेबल्स सोल्ड एज कैटल फीड अट्रैक्ट 5% GST. जो डिस्टिलरी वेट एंड ड्राई ग्रेन होता है वो उस पे 5% का GST आएगा. ये तेलंगाना अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का डिसीजन है. CBDT said in a statement that failure to submit this form would lead to denial of concessional rate 22%. CBDT said in a statement that failure to submit this form would lead to denial of concessional 22% tax rate. CBDT ने बताया कि जो कंसेशनल रेट मिलते हैं कंपनीज को 22% का वो नहीं मिलेंगे अगर जो रिक्वायर्ड फॉर्म होते हैं उसके लिए वो फॉर्म सबमिट नहीं किए. तो ये जो कंसेशनल रेट है वो 2019 में लाए गए थे जो कि एप्लीकेबल था फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021. तो इसके लिए जो फॉर्म फाइल करना होता है 10IC इलेक्ट्रॉनिक फाइल करना होता है उसको वो फाइल करने के लिए CBDT ने एक्स्ट्रा टाइम दिया है टैक्स पेयर्स को. वो जून 2022 तक ये फॉर्म ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म है फॉर दिस कंसेशनल रेट वो फॉर्म फाइल कर सकते हैं. अगर विद इन दैट टाइम फॉर्म फाइल नहीं होता है तो वो केसेस में उनको जो भी टैक्स पेयर है उनको कंसेशन रेट का टैक्स नहीं लगेगा. इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय $9.64 billion, द बिगेस्ट ड्रॉप इन 2 years ड्यू टू दिस रशिया यूक्रेन वॉर. जो इन्फ्लेशन है बढ़ रहे हैं तो अभी एक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $9.64 billion डाउन हुआ है और जो कि लास्ट 2 years में सबसे ज्यादा है.
Axis Bank had changed its fixed deposit interest rate from March 17, 2022. एक्सिस बैंक ने मार्च 17, 2022 से अपने सारे जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट रिवाइज किए हैं, इंक्रीज किए हैं, और वो सारे डिपॉजिट जो 7 to 10 ईयर्स के रेंज में आते हैं वो सबके इंटरेस्ट रेट एक्सिस बैंक ने बढ़ाए हैं। रिसेंटली बाकी दूसरे प्राइवेट बैंक्स ने भी जो इंटरेस्ट रेट है वो उन्होंने इंक्रीज किया है, लाइक HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।